Hello students, so welcome to the class of the computer network. So in my previous lecture I have discussed about the network topologies. कितने तरीके की topologies होती हैं, उसमें सारी चीजें मैं आपको previous lecture में अपने define कर चुका हूँ. तो आज हम इस lecture में क्या पढ़ेंगे? Data flow. कि जो network में हमारा data जो है वो flow होता है, ठीक है. सिंपल सी बात है कि अभी एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है तो किस फॉर्म में होता है, आइदर इन द सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, जैसा भी है वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा बाय द यूज ऑफ द कम्युनिकेशन. बिकॉज नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन. नेटवर्क का मीन्स ये है कम्युनिकेशन. नेटवर्क तभी होगा जब हमारे पास दो चीजें होंगी. इट मीन्स इफ वी हैव टू थिंग्स देन वी नीड अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द टू थिंग्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, बड़ा ही सिंपल से मीन्स है क्या, द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस. ठीक है. अब चूंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं इसलिए हमने वर्ड का यूज किया टेलीकम्युनिकेशन. मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेशन किया जाता है दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन. द वर्ड डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड in whatever form is agreed upon by the participants created and using the data. It means क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डेटा होगा, ठीक है, डेटा जो है, अब ये क्या है, ये जो वहां पर लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें किस फॉर्म में डेटा हो रहा है, ये सारी चीजें जो है कौन डिसाइड करेगा, नेटवर्क डिसाइड करेगा. ठीक है. अब क्या डेटा कम्युनिकेशन का मीन्स क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ द डेटा. मीन्स सपोज वी हैव two computers. This is the sender side and this is the receiver side. Okay, and sender wants to send our data to the receiver. मतलब sender हमारा डेटा जो है अपने रिसीवर को भेजना चाहता है. ठीक है. Then what we need, suppose sender wants to send his data to the receiver. Okay, this is the data. Okay, and ठीक है, sender receiver को भेजना चाहता है, but it is not possible to send without any medium. It means there is a need of the one medium. That medium is called network. Okay, ये हो गया नेटवर्क की. नेटवर्क किसे कहते हैं, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमको जिस चीज की नीड होती है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क. बट इन द टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर, इन द टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी नीड दैट we use this network as a computer network. Okay, now we will come and see the data communication. Data communication means exchange of the data. Suppose sender sends his data to the receiver and receiver also wants to send his feedback to the sender. Okay, or you can say that this is a client. इसको हम क्या कह सकते हैं, this is a client and this is a server side. Okay, we can also say this is a server and this is the client. सर्वर क्लाइंट ने सर्वर से कोई रिक्वेस्ट की कि भाई मुझको ये डेटा चाहिए. सर्वर ने क्या किया, उस डेटा को फिर क्लाइंट को भेजा. इट मींस दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू थिंग्स. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, हमारा डेटा कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है. अभी क्या ट्रांसमिशन मीडियम, अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम का क्या मतलब, जैसे मैं नेटवर्क, अब नेटवर्क तो है, नेटवर्क अपने आप तो वर्क करेगा नहीं. ठीक है. सिंपल सी बात है, जैसे हम घर में टेलीविजन देखते हैं टेलीविजन, सब लोग टीवी देखते हैं. अब टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं वो क्या है, वो दो मीडियम के थ्रू आते हैं. आइदर दैट मीडियम इज द वायरलेस. ठीक है. या तो हमारा क्या हो जाता है, वो मीडियम हमारा वायरलेस होता है. टू टाइप्स ऑफ द मीडियम. नंबर वन इज द आइदर दैट मीडियम इज अ वायरलेस और another is wired. ठीक है. अब वायरलेस का क्या मतलब हो गया, वायरलेस का मतलब हो गया जो आजकल हम लोग यूज करते हैं क्या, डीटीएच वगैरह हो गया. ठीक है. डिश टीवी हो गया, जो भी सारे जितने तरीके के डीटीएच यूज करते हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में. ठीक है. अब हम क्या है, इंटरनेट के थ्रू आजकल हम स्मार्ट टीवी चलाते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ द एनी टाइप ऑफ द छतरीज एंड वायर, नथिंग. वी नीड ओनली वायरलेस. ओके, हमको क्या जरूरत पड़ती है, वायरलेस. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कैन ऑल्सो सेंड वायरलेस टेक्नोलॉजी इज नोन एज अनगाइडेड, GUIDE, अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया क्या कहलाता है, हमारा वायरलेस. ठीक है. एंड वायर्ड क्या कहलाता है, गाइडेड. ओके,
अब ये दोनों चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, ये किस तरीके का होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन क्या है और डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, और मीडियम्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी कि अब हम इस लेक्चर में क्या क्या चीजें देखेंगे। देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, क्या कंपोनेंट्स कि जो किसमें डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड आवर मेन टॉपिक इज डेटा फ्लो, डेटा फ्लो कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है हम अब इसमें देखेंगे आगे। तो देखिए आगे क्राइटेरिया ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। अब क्या क्या क्राइटेरिया की नीड है हमको डेटा कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया। सबसे देखिए नंबर 1 क्राइटेरिया किसी भी चीज की क्या हो जाती है, सपोज yes suppose we have two things, ठीक है, this one and this one, ठीक है, this one is our client and this one is our server, okay। अब क्या सबसे पहला देखिए क्या है कम्युनिकेशन, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया। नंबर 1 इज डिलीवरी। डिलीवरी मींस डेटा मस्ट अराइव एट द करेक्ट डेस्टिनेशन, मतलब यदि हम यहाँ से डेटा यहाँ भेज रहे हैं, कहाँ, यहाँ से यहाँ डेटा भेज रहे हैं, तो वो यहीं जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सिस्टम है तो डेटा हमारा यहाँ से यहाँ चला जाए, नहीं, कहाँ जाए, it must arrive to the correct destination, okay, this is the first criteria। and second, data only arrive at the right destination, same thing, करेक्ट डेस्टिनेशन, जो डिलीवरी हो करेक्ट हो। जैसे आप देखिए अमेजोन ने एड्रेस लिया आपसे, कोई चीज हमने अमेजोन से मंगाई, अब अमेजोन से एड्रेस हमने ले लिया, अब एक एड्रेस दिया, अब यदि वो गलत जगह डिलीवर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉबैक हो जाएगा, किसका, अमेजोन का। अमेजोन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम सब लोग अमेजोन यूज करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज एक्यूरेसी। Accuracy is the most important thing for the everything, not only in this field, in the communication or the effectiveness of the communication। सिर्फ इसी में नहीं, हम सारी चीजों में हमें क्या नीड होती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी की। चाहे एक्यूरेसी जो डिलीवरी हो वो एक्यूरेट जगह में हो, राइट डेस्टिनेशन में तो हो, बट एक्यूरेट भी हो, ठीक है। डेटा मस्ट बी करेक्ट विदाउट एनी एरर। डेटा जाए तो सही जगह में, यहाँ से यहाँ तक भेज चला तो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीच में कुछ क्या हो जाए, लैगिंग आ जाए, ठीक है, कुछ एरर आ जाए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए भी आगे है सारी चीज, क्योंकि पूरा नेटवर्क OSI मॉडल के बेस पे चलता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नाउ टाइमलीनेस देखिए, सबसे पहले डिलीवरी सही जगह हो, ठीक है, एक्यूरेट हो, मतलब बिना किसी गलती के सही जगह पहुंच जाए, और क्या, डेटा मस्ट बी डिलीवर एट द टाइमली मैनर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल किसका ले रहे थे, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं अमेजोन का, ठीक है, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द अमेजोन, ठीक है। अब हमने अमेजोन से सपोज दैट एक नेटवर्क की बुक मंगाई, हमने क्या किया, हमने इसके थ्रू हमने एक CN यानी कंप्यूटर नेटवर्क की हमने एक बुक मंगाई, ठीक है। हमने बुक मंगाई अपने एड्रेस में, माई एड्रेस इज XYZ, हमारा एड्रेस जो कुछ भी, ठीक है। अब क्या हो जाए, इसलिए देखिए जब आप बुक करेंगे तो क्या आपको एक फिक्स डेट देंगे, सपोज दैट हमने दिया कि हमको 3 सितंबर 2020 को मेरा डिलीवरी मेरी जगह आनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन हमने एड्रेस दे ही दिया, ठीक है। अब क्या है, डिलीवरी करेक्ट लोकेशन में हो, यानी XYZ एड्रेस पे हो, एक्यूरेट हो, विदाउट किसी एरर, मतलब बिना किसी टूट फूट के हमारा सामान हमारे पास आ जाए। कब आ जाए, टाइमलीनेस, मतलब 3 सितंबर को ही आए, उससे देर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म है जिटर। जिटर इज क्या है, वेरिएशन इन द डेटा अराइवल टाइम एट द डेटोनेशन, ठीक है। जो हमारा क्या जाएगा, वेरिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड द जिटर, क्योंकि हमेशा तो देखिए एक्यूरेट हमेशा नहीं हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन भी आ सकता है, दैट वेरिएशन इज कॉल्ड द जिटर, ओके। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। सबसे अच्छी चीज डेटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स हम इसमें देखेंगे। देखिए क्या है, सपोज दैट दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, हाँ ठीक है, और ये कोई मीडियम है। अब ये मीडियम हमारा क्या, गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड, मतलब वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अब इस सेंडर ने, इस नेटवर्क में हमने क्या किया, हमको एक मैसेज भेजना है, दिस इज अवर मैसेज, ओके।
ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज कहीं से जाती है तो किसी न किसी रूल रेगुलेशन के थ्रू जाती है। सपोज दैट हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी एक रूल एंड रेगुलेशन है कि बिल्कुल हमको ऐसे पढ़ना है, ये हमारा कोर्स है, बिल्कुल इतने दिन में खत्म करना है, सारी चीजें, ठीक है। सो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉल्ड द प्रोटोकॉल, बिकॉज प्रोटोकॉल की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ द रूल्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज नथिंग, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, सिंपल। प्रोटोकॉल्स क्या हो जाते हैं? हमारे सेट ऑफ रूल्स, किसी भी चीज को करने का जो एक रूल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। 5 कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन 5 कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये जो मैसेज है ये हमारा किस फॉर्म में है, मैसेज जो है, ठीक है। मैसेज देखिए एक मैसेज, ये सॉरी एक मैसेज हो गया, एक सेंडर। कौन कौन से कंपोनेंट हमको चाहिए? एक मैसेज होना चाहिए भाई, भेजने के लिए कुछ तो होना चाहिए। किसको भेजना चाहिए? सेंडर को और रिसीवर को, ठीक है। उसके बाद क्या हमको एक ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मैंने अभी आपको बताया 2 तरीके के, एक क्या है, एक वायरलेस और दूसरा वायर्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, वायर्ड, ठीक है। एंड नंबर 5 इज द प्रोटोकॉल, यानी रूल्स, कि किन किन रूल्स के थ्रू हमारी चीजें डिस्कस होंगी। यही चीज यहाँ पे लिखे, रूल 1 से लेकर n तक, रूल्स इज अ प्रोटोकॉल, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा हो गया कि भाई डेटा में कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, सारी चीजें। अब डेटा कि डेटा किस तरीके का हो सकता है, सिंपल सी बात है। डेटा कैसा? आइदर इन टेक्स्ट फॉर्मेट, या तो रिटन में कुछ हो सकता है भाई, कि सपोज दैट एक चैप्टर हो गया, सपोज दैट मैं अपना कोई नेटवर्क सपोज नोट्स भेजना चाहता हूं, तो नोट्स किस फॉर्म में हो जाएगा? आइदर इन टेक्स्ट फॉर्म, आइदर इन नंबर फॉर्म, आइदर इन इमेज, किसी ने इमेज खींच के भेज दी, आइदर ऑडियो, सिंपल ऑडियो जो है, जैसे आप गाना सुनते हैं, दैट इज अ ऑडियो मैसेज। वीडियो मैसेज, जैसे आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे, दैट इज अ वीडियो, ओके। एंड टेक्स्ट, ये तो मतलब कितना 5 तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में किस तरह डेटा रिप्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए लिखा है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? तो देखिए ये थोड़ी सी काफी टेक्निकल चीज है, ASCII कोड, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ 128 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये इसको अभी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये दोनों चीजें, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारा मेन आ गया डेटा फ्लो, जो इसकी हमें, जिसके लिए आपको मैं आज बताने वाला था क्या, डेटा फ्लो। कि डेटा फ्लो मतलब अपने मेन जगह से दूसरी जगह अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर या सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए किस तरीके का डेटा होता है और कौन कौन टाइप होते हैं डेटा के, ठीक है। तो सॉरी, तो हम देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं हमारे डेटा के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेटा। डेटा फ्लो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 इज द कॉल्ड द सिंप्लेक्स, नंबर इज कॉल्ड द हाफ डुप्लेक्स, एंड नंबर 3 इज अ फुल डुप्लेक्स, ओके। तो देखिए सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स बड़ा ही सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्या टर्म हो गया, कोई भी हमारी चीज है, जैसे सपोज दैट कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर से हमने इंस्ट्रक्शन दिया भाई लिखना google.com, हमने लिखा www.google.com, हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन ऑफ द डेटा, सिंपल एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसका कोई रिटर्निंग नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स, इसके में इसका देखिए सिंप्लेक्स एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल आपका सिंप्लेक्स का क्या हो सकता है। सपोज दैट हमने अपने कीबोर्ड से क्या किया, हमने अपने कीबोर्ड से एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमने एक कीबोर्ड से अपने एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंप्लेक्स, ठीक है। अब देखिए नाउ वी विल कम टू द सेकंड इज द हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स 2 स्टेशन है, दिस इज स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, देखिए डायरेक्शन ऑफ द डेटा टाइम 1 एंड डायरेक्शन ऑफ द डेटा टाइम 2। देखिए इसको मैं एक रियल एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है हाफ डुप्लेक्स। जैसे हमने देखा जो पुलिस वाले हैं, सपोज दैट एक हमारा 3 लोकेशन पे है, एक 5 लोकेशन पे है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। आप सबने देखा है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या, एक वायरलेस यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूजिंग वन वायरलेस, जिसको हम वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एक वायरलेस यूज करते हैं, ठीक है। अब इस वायरलेस का देखिए इसकी एक तो सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी क्या है कि ये अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी में काम करता है, ठीक है।
नेटवर्क हो ना हो लेकिन वायरलेस काम करते हैं अपने अपने नेटवर्क, मतलब सेलुलर नेटवर्क यदि बंद भी हो जाता है तो ये अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, तो उसको हम अपना बात कर सकते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए क्या हो जाता है, जैसे पुलिस वाले आपने कभी भी देखा होगा, तो वो क्या एट वन टाइम ओनली वन कैन हियर, मतलब सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब ए ने कोई मैसेज भेजा, मतलब ए यदि बोल रहा है, इफ ए वन इज स्पीकिंग देन होल स्टेशन आइदर बी और सी और डी, कितने भी होंगे चैनल्स वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे ओनली लिसन। ओनली if A is speaking, then rest of the channels will only listen, they can't speak at the time when A is speaking. When A is releasing, जब A बंद कर देगा, and if suppose that this is C, okay, if C is speaking, then all the rest stations will be keep quiet and only listen, they can't interrupt between the communication, and only C will speak and rest the stations will हियर, मतलब सिर्फ सी बोलेगा और सारे स्टेशन क्या होंगे, वो सुनेंगे। ठीक है, दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अब देखिए नाउ टर्म इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जैसा नाम से ही पता चल रहा, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं, हम स्टेशन ए था बी, हमने ए ने बी को फोन किया, अब ए भी बोल रहा है बीच में, बी भी बोल दे रहा है, इंटरप्शन हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही बोल रहा, मतलब दोनों लोग एक साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फुल डुप्लेक्स। ओके, नाउ देखिए सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स का क्या है, कीबोर्ड, माउस, टेलीविजन मॉनिटर, जीपीएस डिवाइसेज, ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं किसके, सिंप्लेक्स के। हाफ डुप्लेक्स का जैसे मैंने आपको देखिए बताया, वॉकी टॉकी, पुलिस वाले जो वॉकी टॉकी, सिटीजन बैंड रेडियो, ठीक है, ये अपना एक कोई भी बैंड हो गया, रेडियो मतलब रेडियो समझ लीजिए। एडवांटेज, इन इंटायर बैंडविड्थ कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, इनका जो है क्या है, इनकी एक अपनी अलग बैंडविड्थ होती है, उससे इनकी बात होती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या रहेगा, नॉट सुटेबल फॉर द हाई इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द हाई इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। ठीक है, फुल डुप्लेक्स। अब देखिए फुल डुप्लेक्स का बड़ा, फुल डुप्लेक्स का हमारा क्या एग्जांपल, फुल डुप्लेक्स का है, फुल डुप्लेक्स का हमारा बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है जो अभी हम सब लोग यूज करते हैं, दैट इज मोबाइल। मोबाइल फोन is the example of the full duplex. Okay, so I hope you will understand what is the data flow and how the communication and the data in a flow in a network. Okay, so for today I think this is sufficient, so thank you very much for listening me. Thank you class.